हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में कुछ, उन्हीं के नाम और वो किस पोस्ट पर लोग जुड़े हैं वो बताऊंगा। ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारे चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि थल सेना प्रमुख, और ये है मनोज पांडे। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए इस इमेज को, कि ये है थल सेना के प्रमुख। ठीक है, एक प्रमुख आए हैं। अब आपको पता ही है, कोई प्रमुख आ जाता है, व्यक्ति कोई आ जाता है, बड़ा व्यक्ति, तो उसके स्वागत में हम मिठाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि थल सेना के प्रमुख अगर आए तो उन्हें पान दे। ठीक है, क्या दे? पान दे। ठीक है, थल सेना के प्रमुख को पान दे। पान दे से आपको समझ आएगा मनोज पांडे। ठीक है, तो बस ऐसे याद हो सकता है आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए क्या है, कि समझिए ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब ये राजी हैं। राजी का मतलब क्या होता है? खुश हैं ये। क्यों खुश हैं ये? क्योंकि वोटिंग जो है सही से हो गई। ठीक है, तो राजी से आपको ध्यान आएगा राजीव। ठीक है, राजी से एक शब्द बन रहा है राजीव, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है? राजी है, क्योंकि वोटिंग जो है सही से हो गई। ठीक है, राजी से आपको राजीव कुमार का नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी, और एस किशोर हैं इसके चेयरमैन। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। और याद करने का तरीका ऐसा है कि आपको बताइए, एसएससी की तैयारी व्यक्ति, बच्चे जो होते हैं किशोर अवस्था में ही करते हैं, जवानी में ही करते हैं। कोई बुढ़ापे में एसएससी की तैयारी तो करते नहीं, एसएससी एग्जाम में, है ना। तो किशोर अवस्था में ही पढ़ाई करते हैं, जॉब भी किशोर अवस्था में ही लगती है, तैयारी भी किशोर अवस्था में ही करते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था मतलब जवानी। ठीक है, तो एसएससी से आपने किशोर को रिलेट करना है, जिससे आपको इसके अध्यक्ष का नाम याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 34वें फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। ठीक है, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है। देखिए, इनके नाम में एक शब्द आ रहा है क्वात्रा। क्वात्रा से आपने रिलेट करानी है यात्रा। ठीक है, विदेश यात्रा, बस ये रिलेट कराइए, विदेश यात्रा। ठीक है, तो फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की। ये हैं वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, तो इस पोस्ट पर वी अनंत नागेश्वर हैं। और याद करने का तरीका देखिए, कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो, अनगिनत पैसा हो, अनंत पैसा हो जाता है, वही तो आर्थिक सलाहकार लेता है। ठीक है, हम तो नॉर्मली नहीं रखते आर्थिक सलाहकार कि हम पैसे अपने कहाँ पे इन्वेस्ट करें। यानी कि इकोनॉमिक एडवाइज़र जो आपको बताए कि आपका जो पैसा है वो कहीं कहाँ पे सही जगह लग सकता है। जिसके पास अनंत पैसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, वही इकोनॉमिक एडवाइज़र रखेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो वी अनंत नागेश्वर आपको ऐसे याद हो जाएंगे। फिर आगे बात करें डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्देशक, और ये हैं उन्नी कृष्ण नायर। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में सारे भाइयों ने ऊनी कपड़े पहने हैं। ठीक है, ये सारे भाई हैं और इन्होंने क्या पहने हैं? ऊनी कपड़े। ठीक है, तो सारा भाई, आपको सारे भाइयों से ध्यान आएगा, और ऊनी कपड़े से ऊनी कृष्ण नायर का नाम आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बोला जाता है हिंदी में, और एम जगदीश कुमार हैं इस पद पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी पता होनी चाहिए आपको, ये याद रखिए। उसके बाद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, ये सोनाली सिंह है। इस पद पर महालेखा नियंत्रक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि बीएआई, हेमंत कुमार शर्मा। ये जो हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिंदी में कहा जाता है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम में आ रहा है 20वां सर्व। ठीक है, आप ये देखिए, बैडमिंटन में सर्व करते हैं ना। ठीक है, ये तरीका होता है सर्व करने का। तो 20वां सर्व, 20वां यानी कि 20th सर्व। ठीक है, बस ऐसे रिलेट कराइए कि बैडमिंटन में 20th सर्व करा है किसी ने, बस। तो आपको इनका नाम 20वां सर्व से हेमंत बिस्वा शर्मा याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे देखिए, चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष, जो कि है एस सोमनाथ। ठीक है, हाल ही में चेंज हुए हैं ये। और पहले कौन थे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। और अब याद करा दूँ, देखिए कि इसरो क्या करती है। इसरो ने चंद्रयान भेजा था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है,
तो देखिए चंद्रमा को एक शब्द और बोला जाता है सोम, ठीक है, सोम भी चंद्रमा का नाम है। तो इसरो से आपको ध्यान आएगा चंद्रमा यानी कि चंद्रयान, और चंद्रयान जो गया था वो चंद्रमा पर गया था, और सोम आप रिलेट करा सकते हैं, चंद्रमा का एक पर्यायवाची होता है सोम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको एस सोमनाथ का नाम ऐसे याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है ये। याद करने का तरीका देखिए, अभी यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो ढंग से सो नहीं पाते, ठीक है, बस आपको सो नहीं पाने से रिलेट करना है कि मनोज सोनी, ठीक है, नाम में आ रहा है ना सोनी, तो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो सो नहीं पाते, बस ऐसे याद कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के निदेशक, और दिनेश प्रसाद सकलानी इनका नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है सीएमडी ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई यानी कि एफसीआई के भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष, ठीक है, और इनका नाम है आतिश चंद्र, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद करने का तरीका, फोटो को देख लीजिए कि इसमें क्या है कि तट पर पठान, देखिए इरफान पठान जो है रक्षा कर रहे हैं तट पर, ठीक है, तो बस तट रक्षक की बात हो तो आपको इरफान पठान याद कर लेना है, जिससे आपको वीरेंद्र सिंह पठानिया का नाम ध्यान हो जाएगा, ठीक है, कि तट रक्षक कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया, बस इस इमेज को ध्यान रखेंगे तो आपको ये नाम और ये जो पदवी है ये भी याद हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ बोलते हैं हिंदी में, जो कि हैं संजीव मेहता। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए फिक्की, इसको बोल रहे हैं फिक्की, आपको बताइए जीभ, ठीक है, संजीव में एक शब्द आ रहा है जीव, इससे आप बनाइए जीभ, जीभ होती है ना टंग। अब फीका या मीठा क्या बताता है, हमारी कौन सी ऑर्गन बताती है, फीकी है या चीज़ या मीठी है, जीभ ही तो बताती है, तो संजीव में एक शब्द आ रहा है जीव, ठीक है, जीव से आपने रिलेट करानी है जीभ, तो आपको जीभ से संजीव मेहता और ये प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की दोनों याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड यानी कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के त्रिपाठी। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि आपको बताइए जो ट्रेन होती हैं ये एक पथ पर चलती हैं, पाथ पर चलती हैं, है ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ होता है, पटरियाँ होती हैं, ये ऐसे रोड्स पे तो नहीं चल सकती, तो बस रेलवे की बात हो रही हो तो आपने पत्थर याद कर लेना है कि एक पथ पर चलती है, तो बस आपको वी के त्रिपाठी का नाम रेलवे से ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी बोला जाता है शॉर्ट में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। याद करने का तरीका देखिए बहुत आसान सा है कि सिक्योरिटी की बात हो रही है और नाम जो आ रहा है इनका है, इसमें एक शब्द आ रहा है पूरी, ठीक है, तो आपने बस एक शब्द रिलेट कर लेना है पूरी सिक्योरिटी, ठीक है, या सिक्योरिटी पूरी, ठीक, बस सिक्योरिटी को पूरी से रिलेट कराएंगे तो आपको सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। अब याद करने का तरीका देखिए कि इकबाल के नाम में एक शब्द आ रहा है इक, इक का मतलब एक, और एक क्या है, एक जो होती है एक संख्या ही तो होती है, तो अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो संख्या क्या है एक, ठीक है, तो बस जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के, उनके नाम में एक संख्या आ रही है, एक नंबर आ रहा है, जिससे आपको ये नाम और ये जो पोस्ट है ये आपको याद हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेफ्रा NFRA अजय भूषण पांडे हैं, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। याद करा देता हूँ, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग करते हैं तो क्षण क्षण की खबर देनी होती है, आपको बताइए हर क्षण हर पल की एक एक खबर देनी होती है रिपोर्टिंग के समय पे, ठीक है, ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, हर पल में हर क्षण में क्या हो रहा है रिपोर्टिंग के समय ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो आपको भूषण में एक शब्द आ रहा है क्षण, ठीक है, पल जिसे बोलते हैं ना, तो अजय भूषण से एक शब्द ध्यान करना है क्षण, और आपको रिपोर्टिंग और ये जो पोस्ट वाले व्यक्ति हैं इनके चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा। अब देखिए नासकॉम चेयरपर्सन यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, और नासकॉम के अध्यक्ष कौन है, कृष्णन रामानुजन। याद करने का तरीका देखिए, आपको पता ही है भगवान कृष्ण ने नाश कर दिया था कौरवों की पूरी कौम का, ठीक है, ऐसे याद करिए कि भगवान कृष्ण ने नाश कर दिया था कौरवों की पूरी कौम का, नाश कौम, ठीक है, नाश कर दिया था पूरी कौम का किसने, कौरवों की, ये है भगवान कृष्ण, तो कृष्णन जो नासकॉम के चेयरपर्सन है आपको ऐसे याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं,
अब है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष देवाशीष मित्रा। याद करने का तरीका ऐसे बना सकते हैं आप कि देखिए देवाशीष मित्रा के नाम में आ रहा है मित्र, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरा मित्र जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। आपका कोई दोस्त है जो कि CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे याद कर सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो तो मित्र से रिलेट कराइएगा, तो आपको देवाशीष मित्रा का नाम याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक, चेतन घाटे है इनका नाम। और याद करने का तरीका देखिए बहुत आसान सा है कि आर्थिक विकास, आपको बताइए आर्थिक विकास कब करना पड़ता है, जब अर्थव्यवस्था घाटे में जाए, ठीक है। नाम में आ रहा है घाटे, ठीक है। आर्थिक विकास कब करना पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब करना पड़ता है जब अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही हो, ठीक है, समझ गए। तो बस घाटे से चेतन घाटे का नाम ध्यान आएगा और आर्थिक विकास आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए CEO ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन, यानी कि राष्ट्रीय E-शासन योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनका नाम है अभिषेक सिंह। अब यहाँ देखिए E-शासन यानी कि E-गवर्नेंस, अब आपको बताइए शासन चलाने से पहले जो राजा होता है या राजकुमार होता है उसका अभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो शासन से आप अभिषेक को रिलेट करेंगे तो आपको राष्ट्रीय E-शासन योजना के मुख्य कार्यकारी के अधिकारी का नाम ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। कि आपने अगर शासन चलाना हो तो उससे पहले जो राजा या राजकुमार होता है उसका अभिषेक होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे MD ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंधक संचालक जो कि विकास कुमार हैं। और आपको बताइए कि DMRC ने दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा विकास किया है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की वजह से दिल्ली में बहुत सारा विकास हुआ है, तो बस दिल्ली मेट्रो का विकास से ऐसे रिलेट करा सकते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल, यानी कि डॉक्टर रंजीत रथ है इनका नाम। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको बताइए एक रथ का घी आता है, ठीक है। तो रथ को आप तेल से रिलेट कराएंगे तो आपको ऑयल के अध्यक्ष का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो रथ रंजीत रथ आपको ऐसे याद हो जाएगा। इस इमेज को आप जितनी भी इमेजेस हैं उनको आप एक बार देख ही लेंगे तो आपको ध्यान से याद हो जाएंगे। अब देखिए चेयरमैन ऑफ NAAC, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष भूषण पटवर्धन। याद करने का तरीका देखिए कि इसको अगर हम पढ़ें तो ये एक शब्द बन रहा है नाक, ठीक है। और पटवर्धन जो नाम है भूषण पटवर्धन में कि धन की बात हो रही है। आपको बताइए जिसके पास जितना ज़्यादा धन उसकी उतनी ऊंची नाक हो जाती है, ठीक है। तो नाक को आप अगर धन से रिलेट कराएंगे तो आपको इसके चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा। तो बस जिसके पास जितना ज़्यादा धन उसकी उतनी ऊंची नाक, बस ऐसे याद कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया राकेश कुमार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंधक संचालक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश शर्मा, ठीक। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं IRDAI, हिंदी में बोले बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिनका नाम है देवाशीष पांडा। याद करने का तरीका देखिए कि चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी, कभी कभार क्या होता है बीमा कंपनीज क्या करती हैं कि जो बीमा की जो राशि देनी होती है वो दबा लेती हैं, ठीक है। इंसान को पूरी तरह से नहीं देती, वो दबा लेती हैं। तो दबा से आपको देवाशीष पांडा का नाम ध्यान आएगा। और इंश्योरेंस की बात हो रही है, बीमा की बात हो रही है, कभी कभार डॉक्यूमेंट्स में ऐसी हेरफेर हो जाती है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं पैसा दबा लेती हैं, तो दबाने से आप बीमा को रिलेट कराएंगे तो आपके इस चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाक बोला जाता है BARC, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक शशि सिन्हा। याद करने का तरीका देखिए कि भाषा, एक शब्द बना दीजिए भाषा, ठीक है। भा और शाह, बस ये ट्रिक है इसकी। कैसे? भा से आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम याद आएगा और शाह से आपको शशि सिन्हा ध्यान आएंगे, ठीक है। तो भा से भाभा परमाणु यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और शाह से शशि सिन्हा का नाम आपको याद हो जाएगा। बस एक नाम याद रख लीजिए, एक शब्द याद रख लीजिए भाषा, जिससे आपको दोनों याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। MD CEO ऑफ एयर इंडिया हाल ही में बने कैम्पबेल विल्सन। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट में कंबल बटे, ठीक है। कैम्पबेल विल्सन में आवाज़ आ रही है कंबल, ठीक है। तो एयर इंडिया में कंबल बटे, ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। चेयरमैन एंड MD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी हैं। याद करने का तरीका ऐसा है
कि देखिए एचपी का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर जो है सारे में पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, आमतौर पर आपको पता ही है जो कि पेट्रोल पंप होते हैं उसके आसपास जो है ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि HPCL, एचपी का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे पुष्प लगे हुए हैं, जिससे आपको HPCL के चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा, पुष्प कुमार जोशी। अब नेक्स्ट देखिए, चेयरमैन ऑफ इफ्को यानी कि इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और ये है दिलीप संघानी। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए इंडियन फार्मर्स की बात हो रही है, अभी लास्ट ईयर फार्मर्स का आंदोलन चला है, किसानों का आंदोलन चला है, वो कहाँ चला था, दिल्ली में, और पूरे भारत में ही उसने छाप छोड़ी थी, ठीक है। तो फार्मर्स की बात हो रही हो तो आपने फार्मर्स का आंदोलन याद कर लेना है जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली से आपको ध्यान आएगा दिलीप कुमार संघानी, ठीक है। इफ्को की फुल फॉर्म आपको बताइए, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और फार्मर्स की बात हो आपने दिल्ली का आंदोलन याद कर लेना है, जिससे आपको ये नाम और ये दोनों याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष संगीता सिंह है इनका नाम। याद करने का तरीका ऐसा है, देखिए कि कभी कभार मुगलों के समय पे ऐसा होता था कि गीत संगीत और नाट्य और जो भी होते थे कलाकारी कलाकृतियाँ, उन पर डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था या फिर उनको बैन कर दिया जाता था। औरंगजेब ने ज़्यादातर जितने भी ये कलाकार होते थे इनको बैन कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि संगीत पर सरकार को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स को आप संगीत से रिलेट कराएंगे तो आपको संगीता सिंह का नाम ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो बस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस संगीता सिंह ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर लास्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर S राजू हैं इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करा देता हूँ। ऐसे याद करिए कि आपको बताइए भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक भूमि से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कुछ राज निकालते रहते हैं, पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं भूमि से, कभी कभार डायनासोर्स के अवशेष भी मिल जाते हैं। तो भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, भूमि के राज निकालते हैं, ठीक है। बस ऐसे याद कर लीजिए, भूमि के राज, राज से आपको S राजू का नाम याद आएगा, ठीक है। तो भूमि की बात हो तो राज को आप रिलेट कराइएगा, जिससे आपको ये नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इस वीडियो की PDF आपको नीचे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, कमेंट करके ये बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।